स्पेशल केसेस हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या है कॉन्सेप्ट, अभी समझाता हूं आपको। देखो अभी तक हमने नेचर ऑफ रूट्स और ये सब की बात करी है, रियल इमेजिनरी एंड ऑल, ये वो डी ग्रेटर देन 0 पे डिपेंडेंट होके, मतलब डी की वैल्यू पे डिपेंडेंट होके बात करी है, ठीक है। बट नाउ वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द रूट्स बीइंग रियल, we are interested in restricting them to special regions। तो वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो देखते हैं। इन 6 केसेस के लिए मैं पहले एक फंक्शन डिजाइन कर दे रहा हूं, that is fx is equal to ax square plus bx plus c, and if we look at it, it is like a graph like this, ठीक है। और इसमें ये दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। Now let's go to case 1. Case 1. Now case 1 is both roots greater than any specific number k। मतलब कोई भी एक रियल नंबर फिक्स कर सकते हैं k, we are expecting कि both the roots have to be greater than k। That means k on the x-axis will be somewhere like this, and the output due to k, that is f of k, will reflect somewhere like this, ठीक है। अब यहाँ पर what is the set of conditions? The first condition has to be that d has to be greater than equal to 0. Why d has to be greater than equal to 0? Because obviously alpha and beta have to be real. अगर किसी real number से बड़ा होना है तो that means they have to be real, and for being real d has to be greater than or equal to 0. That is the first thing. Second thing that you have to take into consideration is कि इनका जो देखो वर्टेक्स होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। तो यहां पर जो x का वैल्यू है वो माइनस बी बाय 2a है, तो k का वैल्यू कुछ भी हो, इट विल बी लेस देन माइनस बी बाय 2a। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड, दैट f of k विल बी ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके हमें इन तीन कंडीशंस का कॉमन सोल्यूशन निकालना है, एंड दैट कॉमन सोल्यूशन विल बी आवर आंसर। नोट करिए, मैं एग्जांपल से भी समझाता हूं कि क्या कह रहा हूं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x square minus mx plus m into m plus 1, and we want both roots greater than 1। दिस इज आवर कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे लिए जो k है वो 1 है एक्चुअली, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम क्या बनाएंगे, d बनाएंगे इसका, तो बनेगा 4m स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4m इंटू m प्लस 1। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर और 4m स्क्वायर कट जाएगा, m is less than equal to 0। so this is our first condition, ठीक है, कि m कुछ भी हो उसको लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब सेकंड कंडीशन अब बनाते हैं यहां पर, k 1
इज लेस देन माइनस ऑफ बी, बी कितना है -2m बाय 2a, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m इज ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पर m लेस देन इक्वल टू 0 आया था, यहाँ m ग्रेटर देन 1 आया, which is not possible simultaneously, so that means this has no solution। सीधा सीधा तीसरी कंडीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो कंडीशन में कुछ कॉमन सोल्यूशन आता तब हम थर्ड कंडीशन बनाते। थर्ड कंडीशन क्या होती वैसे बता देता हूं। हम बनाते f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 क्या होता 1 माइनस 2m प्लस m इंटू m प्लस 1, और हम कहते हैं ये कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या आता है m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्व करके आंसर निकालते हैं अगर आता तो। सर वो जो सेकंड कंडीशन है 1 इज लेस देन 2m/2 वो कैसे आई? ये k इज लेस देन माइनस b बाय 2 है, यहाँ लिखा है ना सेकंड कंडीशन। ओके सर। इस कंडीशन का है, ये इसका है। एंड सर k की वैल्यू 1 इसलिए लिया क्योंकि बोथ रूट्स इज ग्रेटर देन 1। आप बोथ रूट ग्रेटर देन 1 बोला है ना। ओके सर। ऐसी ना आपको 6 कंडीशंस लिखानी है मुझे। ये सर नोट कर लिया? जो लोग अभी आए फटाफट नोट करो।
हो गया सबका? Yes, sir. Okay. So this was your case 1. Now let's see case 2. अब देखो केस 2 में क्या होगा. हम इसी का उल्टा बनाएंगे. मतलब नाउ व्हाट वी विल डू इज कि आपका जो f ऑफ k है केस 2 में बोथ रूट्स इस बार लेस देन k होंगे. मतलब k इस बार आपका यहां पर होगा. तो दैट मींस f ऑफ k जो होगा वो यहां कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. ठीक है. तो अब ये कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, बट इस कंडीशन में चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि अब नाउ k इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू. अब k इधर है तो ये ऑब्वियसली माइनस बी बाई टू से बड़ा है. अब बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी. अगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में भी चेंज कर देते, लेट्स से नंबर भी चेंज कर देते, हम हमसे कहते हैं बोथ रूट्स लेस देन 2 होने चाहिए. ठीक है. तो हमारा डी तो यही आता, तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही रहता. दूसरा सेकंड पार्ट में हम क्या करते, 2 इज ग्रेटर देन माइनस बी. बी क्या होता, -2m अपॉन 2a दैट इज 2. तो माइनस माइनस कट जाता, 2 2 कट जाता, तो m लेस देन 2 आता. अब देखो दोनों में कॉमन है, एक में बोल रहा है m लेस देन इक्वल टू 0, एक बोल रहा है m लेस देन 2. तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन यही वाला होगा कि लेस देन 0 रहे. अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं. तो थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, f of 2 that will be 4 minus 4m plus m square plus m has to be greater than 0. So m square minus 3m plus 4 has to be greater than 0. अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है नया. नया क्या है वो समझिए. अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 होना है, और इसका डी देखो, इसका डी कितना होगा, 9 बी स्क्वायर माइनस 16 दैट इज लेस देन 0. तो अगर a that is the leading term coefficient is positive, that is 1, and d is less than 0, then it is always positive. This we have discussed in the last class. मैंने एक केस का ऐसा ग्राफ बनाया था जहां पर a greater than 0 था और d less than 0 था, तो ये always positive था. ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप चेक कर सकते हो. तो इसका मतलब ये बोल रहा है m belongs to real numbers, क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जब जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, एम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब आपके एक्चुअली इसमें देखो 3 टाइप के सॉल्यूशंस आ रहे हैं. मैं तीनों को अलग अलग मार्क करता हूँ. एक तो ये है, एक आपका ये है, और एक आपका ये है. अब मुझे बताइए इन तीनों ग्रीन सर्कल्स में जो सॉल्यूशन है, इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन है? इन M तीनों is का less than equal to 0. 0 होगा, क्योंकि लेस देन 2 और लेस देन 0 में लेस देन 0 इज कॉमन, और तीसरा वाला तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है सब कुछ कुछ भी हो, कुछ भी चलेगा. सो आंसर इज m इज लेस देन इक्वल टू 0. यानी m की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखने पर जो हम चाह रहे हैं वो कंडीशन बन जाएगी. नोट करिए इसको आराम से. कुछ नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिए.
नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, चलो अब बनाते केस 3। अब केस 3 में मार्क कर लो, चलो फिर से बना लेता हूँ। K lies between the roots। अब बिटवीन कहीं भी हो सकता है, अल्फा के पास हो सकता है, बीटा के पास हो सकता है, एकदम सेंटर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इफ K lies between अल्फा एंड बीटा, तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होगा, D हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 हुआ तो बीच में जगह नहीं होगी क्योंकि रूट्स इक्वल हो जाएंगे। रूट्स इक्वल हो गए तो अल्फा और बीटा के बीच में देयर विल बी नो स्पेस, तो K की कोई पोजीशन नहीं बन पाएगी। So D has to be here greater than 0. That means roots have to be distinct. Not only real, they have to be distinct. Second condition नहीं आएगा because K greater than या less than minus B by 2 जरूरी नहीं, कुछ भी possibility है. It can be less than, it can be greater than, it can be equal to minus B by 2A also. So we don't know, so we cannot comment on that. But the third concept is f of k, and this will now be less than 0 because अब इसका reflection यहाँ पर कहीं होगा f of k. That means the output due to k will be somewhere below. So f of k will be less than 0. This is your case 3. Note करिए. लास्ट में एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आप सारे केसेस कवर कर सकते हो. फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए. दिस इज केस 3. देन वी हैव केस 4. जल्दी जल्दी लिखो. Sir, done. Yes, sir. केस 4 में लिखो. अब एक और आर्बिट्ररी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसमें. लिखो exactly one root lies in the interval k1 to k2. अब ये सब चेंज हो जाएगा. Exactly one root lies in k1 to k2. अब आपका मान लीजिए k1 यहाँ है एंड लेट से k2 यहाँ कहीं बीच में है. बीच में क्यों होना पड़ेगा? कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं बीच में है बिकॉज exactly one root will lie in k1 to k2. Now the first condition again will be D has to be greater than 0 because exactly one root matlab the other root has to be different, it has to be outside. Second condition will be directly f of k1 into f of k2 is less than 0. Now this is a very important condition, समझिएगा. हम यहाँ पर इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि और k1 का वैल्यू f of k1 जो है वो पॉजिटिव है
और यहाँ पर जो एफ ऑफ के टू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अब ये कह सकते थे कि सर इनको अलग अलग क्यों नहीं दे दे रहे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बट यहाँ पर हमने ये जो किया है ना, इससे देखो यहाँ पर एक केस और कवर हो गया। सपोज ऐसा हो जाता है, एग्जैक्टली वन रूट बोला, ये तो बताया नहीं ना कौन सा है। सपोज ये सिचुएशन होती कि बीटा वॉज बिटवीन k1 एंड k2, तब भी ये काम कर जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में ये नेगेटिव आंसर देता और ये वाला पॉजिटिव आंसर देता, प्रोडक्ट तो हर हाल नेगेटिव ही आता। तो दिस एक्चुअली कवर्स बोथ द केसेस कि एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 नेगेटिव, और एफ ऑफ k1 नेगेटिव, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन बोथ द केसेस। So it's a combined solution because they've said exactly one root. They haven't said ki smaller root or larger root. Note करिए. This is your fourth condition. Sir, done. Done, sir. हो गया? ओके, कितने केसेस हो गए? 4। Yes, sir. हाँ, अब आते हैं फिफ्थ केस पे ना। फिफ्थ केस अब इसी का एक्सटेंशन है। लिखिए, बोथ रूट्स लाई इन k1 to k2. Both roots lie in k1 to k2. That means now it will look somewhat like this. K1 is this side, K2 is this side, alpha and beta are in between. F of K1 and F of K2 both are coming out positive. ठीक है, यहाँ पर चार conditions है. D has to be greater than equal to 0. Second, K1 has to be less than minus B by 2A, has to be less than K2. Third, f of k1 greater than 0. Fourth, f of k2 greater than 0. ये कंडीशन कंबाइन नहीं कर सकते यहाँ पर कि ये बोल दो कि दोनों ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिख देते। वो नहीं कर सकते बिकॉज प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 में माइनस इंटू माइनस भी चलता है और माइनस इंटू माइनस यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि उस केस में f of k1 और k2 दोनों अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएंगे, which is actually a separate condition. So for now, you have to find the common solution for these 4 conditions. Please note it down. Sir, done.
ओके, ये कौन सा केस था? फिफ्थ। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखिए केस 6. केस 6 विल बी alpha is less than k1 is less than k2 is less than beta. That means k1 k2 now lie between the roots. अब ऐसा हो गया है, k1 और k2 ना यहाँ पर कहीं बीच में बैठे हैं, अल्फा और बीटा के बीच में. तो वी आर सेइंग वन रूट इज लेस देन k1 and one root is greater than k2 and k1 is less than k2. तो पहली बात, यहाँ पे चेंज d greater than 0 equal to 0 नहीं चलेगा, क्योंकि अब जगह चाहिए बीच में. दूसरी कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, इसे तो हटा ही दीजिए बिल्कुल. थर्ड और फोर्थ को भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर. अब हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन विल बी f of k1 is less than 0. थर्ड कंडीशन विल बी f of k2 is less than 0. b वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा बिकॉज दे आर इन बिटवीन. व्हेन दे आर इन बिटवीन तो वो -b/2a का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. दैट्स इट. दिस कंप्लीट्स द 6 केसेस. नोट कर लीजिए इसको. तो वो लेस देन 0 क्यों हुआ? क्या हुआ बेटा? f of k1 और f of k2 f less of than k1 0. ये नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना. Okay, sir. Okay. हाँ, नोट कर लिया यहाँ तक. Yes, sir. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में आपको इसी कॉन्सेप्ट को कवर किया है. क्वेश्चन लिखिए. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 equal to 0 are real and less than 3. Real and less than 3. Find a. या find the range of a. करो जरा. Okay, this is one question. I'm writing another question. आप लोग दोनों सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर उसके बाद एक साथ डिस्कस करेंगे. फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m. इंटीग्रल मतलब होल इंटीजर नंबर्स. इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच रूट्स ऑफ x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0. This is m square minus 1 equal to 0. Lie between -2 and 4. Lie between -2 and 4. अब आपको कंपेयर कर करके देखना है कौन सा क्वेश्चन किस केस से बिलोंग करता है.
सर वो क्वेश्चन 2 में फॉर के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? फॉर और विच रूट फोकस। ऑफ? मैंने एक शीट पोस्ट करी है, उसमें 4 क्वेश्चन टिक किए हैं मैंने। एक और भेज रहा हूं। ये पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स हैं मेंस की। एक बार इन्हें आप ट्राई करेंगे। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन टिक कर रहा हूं, बस वही करने हैं। फिलहाल बाद में आप जो करना चाहे सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं कुछ कॉन्सेप्ट बनवाना चाह रहा हूँ। हम्म 4 क्वेश्चन टिक किए मैंने, और ये 2 दिए हैं। 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने को मैंने। करिए। अब कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, चुपचाप सॉल्व करो बैठ के, आंसर निकालो। जल्दी जल्दी करिए। आई विल शेयर द आंसर की एट द एंड ऑफ द क्लास।
सर आप एक बार क्वेश्चन 2 करके दिखा सकते हो? क्वेश्चन 2 क्या है बोलो? सर जो आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। इसकी सेट ऑफ कंडीशंस कौन सी है? बोथ रूट्स लाइन k1 to k2। हाँ, बोथ रूट लाइक इट k1 to k2 ना। तो उसके लिए सेट ऑफ कंडीशंस क्या दी है आपको मैंने? d is greater than equal to 0 and minus b by 2a lies between k1 k2, हाँ जी। function of k1 is greater than 0 and function of k2 is greater than 0। हाँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है वो बताओ। कॉमन सोल्यूशन मेरा नो सोल्यूशन आ रहा है। हाँ, तो नो सोल्यूशन आ सकता है। नो सोल्यूशन में से ऑप्शन है नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। कहाँ से लिया था मैंने? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 23। 23 का आंसर है सी। नहीं बेटा, 3 वैल्यूज ऑफ m है, इसका मतलब नो सोल्यूशन नहीं। आप कहीं इनइक्वालिटी गलत सॉल्व करो, एक बार चेक करो, नहीं तो मैं करके बताऊंगा। ओके सर। चेक करो।
सर हो गया वो -1 to 3 इंटरवल आ गया. आ गया. यस सर.
ठीक है, अब आप लोग ये कंप्लीट करो पूरा, एंड नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स और इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा, जिसको भी जो दिक्कत होगी। ओके, Okay, sir. Thank you. यू कैन डू द अदर क्वेश्चंस आल्सो। ये तो मैंने अभी क्लास के लिए दिए थे, वैसे आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, बाय।